हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज शुरुआत हो रही है खेत से, क्योंकि सुबह हम सारे काम निपटा कर खेत आए हैं चारा लेने के लिए। और रौनक के पापा रात में वापस नहीं आए थे, तो आज शाम तक ही आना हो पाएगा उनका। तो क्या होता है कि घर के सारे काम निपटा कर चारा लेने आना पड़ता है। तो ये जब से ज्वार हो गया है, तो रौनक के पापा ज्वार ले जाते हैं, हम नहा के खाना बनाने लगते हैं। लेकिन आज मुझे लेने आना पड़ा है। तो हम कभी कभी लेने आते हैं, क्योंकि सुबह इतना काम होता है घर में, तो हम खेत नहीं आ पाते हैं। खाना पीना बनाकर तभी आ पाते हैं, लेकिन धूप की वजह से वो सुबह ही ले जाते हैं। और हम आते हैं तो घास ज़रूर काटते हैं, और अब की क्या है, घास गई नहीं है तो बहुत बड़ी-बड़ी घास हो गई है। लेकिन आज क्या है, खेत की जुताई करवानी है, सारा जुतवा देंगे, सिर्फ चारा रखेंगे, क्योंकि सब्जियां अब लग नहीं रही हैं बारिश की वजह से। और ये क्या है, खेत की तैयारी करनी है, अगली सब्जी बोने का टाइम आ गया, मतलब नर्सरी तैयार करने का समय आ गया है। इसकी वजह से ट्रैक्टर आ गया है खेत में। तो जल्दी-जल्दी जहाँ बड़ी घास है, हमने कहा काट लेते हैं, तो आज के लिए तो हो ही जाएगी। और हम फिर घास काटना छोड़कर इधर आ गए हैं, क्योंकि ट्रैक्टर आ गया था। इस वाले खेत में जुताई हो रही थी, और यहाँ पर जो पहले मचान बनाया गया था ना, और फिर वो बीच खेत, मतलब खेत में बीच में था, इस वजह से फिर इनके पापा ने ठीक से किनारे बनाया था। इसने ठीक से बनाया नहीं था, मतलब बना नहीं पाता था, बना नहीं पाता है वो। तो रौनक के पापा ने भी सही से देखिए पीछे बना दिया है। लेकिन पहले वाला जो बना था ना, वैसे ही बांस वगैरह लगे हुए थे। फिर आना ही नहीं यहाँ हुआ, बारिश हो गई, और फिर तो हम भी नहीं आए इधर, बड़ी बड़ी घास भी हो गई। तो जल्दी जल्दी ये सब बांस जो है हटाने हैं, नहीं तो इतना हिस्सा छूट ही जाएगा, फिर जुताई नहीं हो पाएगी। इस वजह से बस हमारा काम क्या होता है, जल्दी 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 के चक्कर में, मतलब हादसा होते होते बच गया आज। तो यहाँ पर बांस और डंडे मोटे मोटे बड़े बड़े गड़े हुए थे, तो वही उखाड़ने में लगे हैं। और जैसे उखाड़ने लगे, मेरे आंख के नीचे बहुत तेज से लगा है, मतलब बहुत ही तेज से लगा है, क्योंकि पतले बांस मोटे बांस सारे लगे हुए थे। मतलब कि साफ साफ मेरी आंख बच गई है, नहीं तो मतलब क्या से क्या हो जाता। और हमारा काम क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो इधर ट्रैक्टर आ जाए तो फिर ये रह ही जाएगा इधर, तो वही जल्दी जल्दी सब उठा रहे थे, और उसी चक्कर में लग गया है। और देखिए तुरंत फिर सूजन भी आ गई है, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो वही कनक को दिखा रहे थे, देखो कितनी ज्यादा सूजन आ गई है तुरंत। और दूसरी बार साड़ी फट गई थी, मतलब पेट में लगा था, लेकिन वो साड़ी में फंस गया था, तो साड़ी मेरी फटी गई थी पूरी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी जल्दी जल्दी। और दोस्तों, यहाँ पर फिर तोरई के वाले खेत में भी ट्रैक्टर आ गया है जुताई करने के लिए। अब बिल्कुल नहीं लगती हैं, उस दिन ले गए थे तोड़कर, तब से आज एक लगी थी। इस वजह से जुताई करवाना ठीक है, क्योंकि खेत बनने में काफी टाइम लगेगा, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है। और जो घास काटी थी वो जल्दी जल्दी कपड़े में बांध लेते हैं, क्योंकि खेत में ही पड़ी है और इसी खेत में जुताई हो रही है। और बगुला आप लोग देख रहे हैं कितने ज्यादा हैं, ट्रैक्टर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। देखिए ईश्वर सबको दिमाग देते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो वही देख रहे थे, बड़ी सफाई से उड़कर आ रहे थे, और बड़ी सफाई से फिर उड़कर दूसरी जगह बैठ जा रहे थे। और जैसे ही ट्रैक्टर चलना शुरू होता था, पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे, मतलब चुगते हुए जा रहे थे, शायद कुछ मिट्टी का कीड़ा वगैरह निकलता होगा खाने के लिए। तो वही, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारे बगुले आ गए थे। दोस्तों, खेत की जुताई हो गई है, तोरई सब जुतवा दी गई है, क्योंकि तोरई लग नहीं रही थी, और अगली फसल की तैयारी करनी है, पत्ता गोभी गोभी। तो वो खेत देखिए कई बार जुतवा दिया गया, तो वो अच्छे से बन गया है, लेकिन अभी उसकी जुताई और होगी, तो उसी में हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे।
गोभी और पत्ता गोभी की। और तब और अगर लेट हो जाता तो फिर खेत उतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाता। अभी ये सड़ेगा गलेगा, बहुत बार इसकी जुताई करानी पड़ेगी तब जाके खेत तैयार होगा। तो साड़ी फट गई है बांस उठाने में और ये लग गया, सूजन आ गई है यहाँ पे। जल्दी जल्दी उठा रहे थे कि ऐसा ना इधर आ जाए जोतने के लिए, उसी चक्कर में लग गया। अब धूप निकली है बहुत तेज से, अब चलते हैं घर का काम करते हैं। घर का साफ सफाई वाले काम निपटा दिए थे, अब नहा के खाना बनाना है। और हम फिर उसके बाद नहाने लगे थे, और कल की भाजी रखी हुई है जो पाव भाजी बनाई थी ना, तो बच्चे वही सेक रहे हैं, कनक सेक रही है, तीनों यही खा लेंगे। वो है नहीं तो अब खाना थोड़ा बाद में ही बनाएंगे हम। तो वही सेक कर तीनों ने खा लिया था, हमने तो नहीं खाया था, हमने बस शरबत पिया था। एक गिलास अच्छे से शरबत पी लिया था। इसके बाद अब खाना बनाने जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था तब से क्या बनाएं क्या बनाएं। और ये छोले धूप में रखने वाले हो गए थे, अभी ये मेरी नज़र पड़ी है डिब्बे में, तो देखा है रखे हुए थे, इतने ही थे तो वही रख दिया है। और फिर इधर उधर करते करते टाइम का पता नहीं चला, करीब 10:30 या 11 बजे का टाइम है। और यहाँ पर तब से सोच रहे थे क्या बनाएं क्या बनाएं। फिर आलू रखी हुई थी, तो वही आलू को छीलना शुरू कर दिया है। कुछ और ही दिमाग में हमारे था आज, मतलब बड़ा मन था खाने का। और पहली बात तो खाने में कुछ बनाएंगे सिंपल सा दाल चावल, और उसके साथ में यहाँ पर देखिए आलू हमने छील लिया है, छील कर पानी में डाल दिया है। उसके बाद ये चिप्स काटने वाला कटर ले आए, ये मुझे काफ़ी देर से तंग कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। तो देखिए कैसे नाटक कर रही है रोने का, मतलब इसका हम वीडियो बनाते नहीं है, इसकी आदत ही है परेशान करने की। हेल्प भी हमारी बहुत ज़्यादा करती है। तो यहाँ पर दोस्तों चिप्स वाला कटर ले आए थे, चिप्स काट रहे हैं। आज फटाफट बनने वाली चिप्स बनाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ चिप्स पापड़ कुछ भी नहीं बना था, बस चावल के बनाए थे। उसके बाद अम्मा बीमार हो गई थी, फिर मतलब उस चक्कर में फिर कुछ हुआ नहीं था। तो आज चिप्स खाने का बड़ा मन कर रहा था। यहाँ पर पशुओं को पानी पिलाया जा रहा था, कनक पिला रही थी, क्योंकि वहाँ का छप्पर गिर गया जिसकी वजह से धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है। नीम का पेड़ तो है, लेकिन इतने समय अभी वहाँ पर धूप आ जाती है। करीब 12 बजे वहाँ पर छाया आना शुरू होती है, फिर छाया सारा दिन रहती है, इसलिए यहीं पर बांध दिया है बरामदे में। तो वही पानी पिला रही थी। लेकिन इनका क्या है, पशुओं का पानी सुबह शाम पीते हैं, लेकिन इनको नहलाते रहो, सुबह नहलाकर बांध दिया जाता है, फिर भी नहलाते रहो। तो फिर यहाँ पर चिप्स काट रहे थे दोस्तों। और क्या है, गले में आप लोग पूछते हैं क्यों नहीं कुछ पहनती हो, तो गले में दाने पड़े हैं साड़ी पहनने की वजह से, मतलब तो इस वजह से फिर कुछ नहीं पहनते हैं। और लाल धागा भी मंगाया तो वही सु पहना रहा था। बातों बातों में हमारे चिप्स कट गए हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको कई पानी में धुलेंगे हम, 4 से 5 पानी में धुलेंगे, जब तक साफ पानी बिल्कुल नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको धुलते ही रहेंगे। कोई स्पेशल आलू नहीं है, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। जो घर में आलू छोटी बड़ी थी वही हमने काट लिया है। और ये लास्ट बार धुल दिया है। उसके बाद बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है और 1 चम्मच भर के नमक डाला है, अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद सारे चिप्स इस बर्तन में डाल देंगे। तो ये पहले तो इसमें डाला हमने, फिर ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, बर्तन थोड़ा सा बड़ा लेना है। फिर हमने पलट दिया था छोटे वाले तसले में, और उसमें फिर ये देखिए पलट दिया है। फिर इसमें क्या है, बर्फ का पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड पानी है, मतलब बर्फ जमने लगी थी, इतना पानी ठंडा है। अब पूरे में अच्छे से डाल देंगे कि चिप्स डूब जाएं। और उसके बाद ढक करके रख दिया है आधे घंटे के लिए। तब तक इधर अरहर की दाल ले लेंगे, और जैसे कि बनाते हैं सिंपल
सी दाल। देखने में खाना दोस्तों सिंपल सा लगेगा लेकिन स्वाद लाजवाब रहेगा। फिर अरहर की दाल धुलकर डाल दी, पानी डाल दिया, इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च नहीं डालेंगे, हरी मिर्च डाली है, खड़ी डाल देंगे। हम खड़ी मिर्च डाल देते हैं तो हम लोग निकाल कर वो मिर्च खा लेते हैं, डंठल सहित डालते हैं तो फिर दाल कड़वी नहीं होती है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो बस ये दाल रख देंगे बनने के लिए और यहाँ पर तखत पोंछ रहे हैं गीले कपड़े से, क्योंकि दोस्तों ना तो हम इनको धूप में सुखाएंगे ना तो हम उबालेंगे, बस ऐसे ही फटाफट बनाएंगे। और बस आधे घंटे के बाद ये चिप्स सारे छन्ने में निकाल कर रख देंगे ताकि इसका पानी छन जाए। तो 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर पानी छन गया था तो यहाँ तखत पर आ गए हैं। सबसे पहले कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद इसी पर एक एक सिंगल डालेंगे। ऐसी चीजें जब बनाओ ना घर में तो बच्चे आगे पीछे जरूर लगेंगे, उनको बड़ा मतलब उत्सुकता होती है कब बनेंगे, जल्दी से बन जाए, क्योंकि ये चीजें बच्चों को तो बहुत पसंद आती हैं। और जो मार्केट में आते हैं चिप्स दोस्तों वो बिल्कुल थोड़े से मिलते हैं, 5 रुपए की 10 रुपए की पैकेट आती है, बिल्कुल जरा से मिलते हैं और उनकी टक्कर के बनेंगे चिप्स, ये मेरी फुल गारंटी है दोस्तों। अभी आप लोग आगे देखिएगा। तो यहाँ पर पंखा लगा दिया है और एक एक चिप्स ऐसे ही डाल देंगे। तो मतलब चिप्स ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, पतले चिप्स काटिएगा और तो अच्छे से बनेंगे। ये देखिए, तो जाली वाले चिप्स काटे हमने, जालीदार आप प्लेन भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा तौलिए से पानी सुखाते जा रहे थे तब हम डालेंगे इनको एक एक करके सिंगल। बस ज़्यादा देर नहीं डालना है, बस पानी सूख जाए, मतलब आधा घंटा काफ़ी है। हाथ से पकड़ो चिप्स तो हाथ में पानी ना लगे, बस इतना सुखाना है। और एक भी चिप्स काला नहीं पड़ेगा दोस्तों। अभी आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा, कहीं पर कोई चूक नहीं हुई है, परफेक्ट रेसिपी है और परफेक्ट चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए पूरे हमने तौलिए से सुखा दिया, आप ऐसे भी सुखा सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी और इसके बाद एक स्पेशल सा दोस्तों मसाला बनाना है चिप्स वाला। तो यहाँ पर धनिया पाउडर, काश्मीरी मिर्च और नमक ले लिया है। उसके बाद चाट मसाला 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच भर के चीनी डालेंगे और इसमें ऑर्गेनो भी डालेंगे 1 चम्मच। ये देखिए, तो ये चटपटा सा मसाला बनेगा जो चिप्स में डाला जाता है। तो हमने पीस लिया था और भर के रख देंगे नमक वाले डिब्बे में। ये देखिए, तो ये ऐसा मसाला है ना, आप किसी में भी डाल सकते हैं, सब्जी में डालिए, पास्ता बनाइए उसमें डालिए, कचौड़ी में डालिए, स्वाद लाजवाब आएगा, बहुत ही अच्छा मसाला है। तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख लिया है। इधर दाल बनकर तैयार हो गई है, पलट कर चावल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम पलट रहे थे, फिर उधर देखना था तो रौनक पलट रही है। थोड़ी देर में पलट देना है, जब लगे कि ऊपर का पानी सूख गया है तो उनको पलट दो, तो दोनों तरफ से पानी सूख जाएगा। और दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस तड़का लगाना रह गया तो पलट दिया है। इधर कुकर धुलकर यहाँ पर चावल भी धुल रहे हैं और चावल भी दोस्तों ऐसे बनाएंगे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और घर के चावल ही बनाएंगे जो घर में डेली हम बनाते हैं, मतलब जो घर में कुटवाते हैं वही, स्पेशल कुछ नहीं है। और घर में जब कुटवाओ ना चावल थोड़े बहुत टूट भी जाते हैं लेकिन फिर भी वो बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। यहाँ पर चावल कुकर में डाल दिया है और पानी डाल दिया है, जितना पानी डालते हैं उससे थोड़ा सा कम डालेंगे, यानी कि 1 उंगल से कम पानी हम डालेंगे। और 1 चम्मच घी डाल दिया है और बस कुकर को बंद कर देंगे। 1 सीटी आने तक, बस 1 सीटी आ जाएगी तुरंत गैस बंद कर देंगे और जैसे ही गैस निकल जाएगी कुकर की हम ढक्कन खोल देंगे, बस खिले खिले चावल बन जाएंगे। इधर दाल में तड़का लगा देते हैं लहसुन जीरे का, और लहसुन जब पक जाएगा तो टमाटर डालकर फटाक से इसमें दाल डाल देंगे। तो सिंपल सा दाल चावल बनेगा, लेकिन उसके साथ में जो चिप्स बनेंगे लाजवाब बनेंगे दोस्तों। इसके साथ में आलू की भजिया बना सकते हैं और कोई भी सूखी सब्जी बना लो, लेकिन आज हमारा बस चिप्स खाने का मन था। और यहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ा गहरी वाली कढ़ाई ली है, तो पीतल वाली कढ़ाई ली है, इसमें गहरी ही कढ़ाई होनी चाहिए। तो डाल दिया है तेल और तेल थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगेगा क्योंकि फुल गर्म होना चाहिए तेल। तो दाल में तड़का लगाकर बंद कर दिया। रोटियां आज नहीं बनेंगी, सिर्फ दाल चावल ही खाया जाएगा। और चिप्स सूख गए हैं अच्छे से तो उठा लेते हैं इनको। ये देखिए, तो 2 बार ले जाएंगे, हम कह रहे थे कि जल्दी से हम ले जाते हैं फिर इसे तब तक भरेगा, क्योंकि उधर तेल
गर्म हो गया है और दोस्तों चलते हैं रसोई में और देखते हैं तेल कैसा क्या है। एक चिप्स डालकर देखी है हमने, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, मतलब जरा से भी अगर उसका टेम्परेचर कम हुआ ना तो चिप्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उतने करारे नहीं बने। तेल दोस्तों अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने एक बार डाला है। मुझे लगा कि जितने मतलब तेल में अच्छे से भुन जाएंगे उतने चिप्स डाले हैं हमने, और बराबर इनको चलाते रहना है ताकि दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए। ये देखिए, और थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे बस हमको इनको निकाल लेना है। ऐसे ही पकाना, आंच को फुल रखना है। और एक बार जब हम निकाल लेंगे तेल को थोड़ा फिर गर्म करेंगे तब फिर चिप्स डालेंगे, ऐसे करके बनाना है चिप्स। और चिप्स कोई मतलब कमी निकाल ही नहीं सकता है। अभी आपको दिखाएंगे, मार्केट के भी दिखाएंगे आपको दोस्तों कैसे हैं ये घर के। और जैसे ही चिप्स दूसरे बर्तन में डालेंगे तुरंत वो मसाला डालते जाएंगे और फटाफट मिलाएंगे। गरम गरम में मसाला से अच्छे से चिपक जाएगा और वही मार्केट वाला स्वाद आएगा इसमें। दूसरी बार भी हमने डाला, फिर डाला है और बराबर चलाते रहेंगे। बहुत ही आसान बनाना है दोस्तों, कहीं पर भी कोई चूक नहीं हो सकती है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो पानी में नमक न डालिएगा और घी में फ्राई कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से व्रत में खाने वाले चिप्स बन जाएंगे। और ये मसाला ना डालिएगा, ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मतलब हल्का सा कलर ब्राउन होने लगा था तब हमने निकाला है और बस अच्छे से मिला देंगे। इसमें तो ये दोनों बहुत माहिर हैं, मतलब तीनों बच्चे मेरे माहिर हैं। कनक थोड़ा सा, रौनक सो गई है और उसको ढक्कन बंद करके अच्छे से हिला रहे थे तो अच्छे से सब में चिपक रहा था मसाला। और ये मसाला भी दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। और दोस्तों पहले से कुछ प्लानिंग हो तो बाजार से फिर अच्छी अच्छी आलू आई, चिकसोना आलू जिसको कहते हैं, वो आए बढ़िया, बड़ी बड़ी चिप्स काटी जाए तो देखने में और भी अच्छा लगेगा। लेकिन घर में जो थी हमने उसी से बनाया है। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, ऊपर से पसीना नीचे निकल रहा है इतना ज्यादा। दोस्तों थोड़ा हवा खा लेते हैं उसके बाद खाएंगे खाना। बहुत तेज से गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है। रोटी नहीं बने, रोटी नहीं बनेगी यार, दाल चावल सिर्फ खाए। दोस्तों कितने बने हैं ये देखिए। अब तो बच्चे कह रहे थे मम्मी इतने ही क्यों काटे, और काट लेती, सारे आलू के काट लेती। और पापा फिर और आलू ले आते तो हमने काम सब्जी के लिए बचा के रखा है हमने, और इतने काफी है बस। तो देखिए हम हर तरीके से देख रहे थे और इसे क्या है इस बाउल में रखकर देखा गया। ये देखिए दोस्तों, खा लीजिए आप लोग भी चिप्स। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, बहुत अच्छे बने हैं। आपको खा के भी दिखा दिया है, बहुत ही कुरकुरे थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों चावल बिल्कुल खिले खिले से बने हुए हैं और बस ये दाल बन गई है। और ये समूचे मिर्च हम लोग निकाल लेते हैं, बच्चों को सिंपल सी सादी दाल हो जाती है। और ये रख दिए हैं चिप्स। ये बस आज दाल भात और आम का अचार और बस यही खाना बनेगा, रोटी नहीं बनेगी। कल इनके पापा चले गए थे तब से घर में रोटी नहीं बनी है, कल पाव भाजी बनी थी, आज दाल चावल से काम चला लिया जाएगा। तो बस ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, मुझे बहुत देर से भूख लगी। तो आ जाइए खाना खाने के लिए, दाल चावल अचार है, चिप्स हैं। खा लीजिए। और बच्चों ने तो खा लिया था, हमने कुछ सुबह से नहीं खाया है। और यहाँ पर देखिए ईसू लाया है बाजार से मतलब पैकेट चिप्स की, कह रहा था मम्मी हम
देखते हैं कैसे लगेंगे, सेम वैसे ही बने हैं। तो देखिए ये बने हैं चिप्स और एक ही में मिला रहे थे कि कैसे पता चलेगा। ये देखिए मतलब बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे एक पैकेट में होते, वो तो दो ठो निकलते हैं टूटे फूटे से, 5 रुपए वाले में जरा से निकलते हैं। तो आप लोग अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।